अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम फबा बिजनेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 स्टूडेंट और असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ। और आप देख रहे हैं मेरी लाइव इंटरव्यू सीरीज़। और जैसे कि आप जानते हैं, हम हर लाइफ में अपने साथ एक नए गेस्ट को लेकर आते हैं। तो आज हमें मिस नसरीन एजुकेशन वाली ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिसेंटली रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन किया है। तो हम इनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे लिए और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसरीन है और मेरा साहिवाल से ताल्लुक़ है। मैंने एमएससी फ़िज़िक्स ग्रेजुएशन किया है फ़िज़िक्स में और मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 2021 में जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने साहिवाल में ही जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ही बॉयज़ कैंपस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया। 1 साल का मेरा वहाँ एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में इंटर्नशिप की। सिग्नल्स प्रोजेक्ट पे मेरा वर्क था, 3 मंथ्स की थी। उसके बाद जैसे ही वो मेरी कंप्लीट हुई, मैं वापस साहिवाल आई और मैंने एजुकेटर कॉलेज साहिवाल में जॉइनिंग दी। अब मैं 1 साल से इसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन देने का। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एमएस फिज़िक्स हैं आप, तो फिज़िक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? और ये क्या आपका अपना इंटरेस्ट था फिज़िक्स के अंदर या फिर सजेशन पे पेरेंट्स की या किसी और के सजेशन में आपने ये जो फील्ड थी फिज़िक्स इसको चूज़ किया? फिज़िक्स में बेसिकली वैसे तो मेरा इंटरेस्ट मैथ सब्जेक्ट्स में था, तो सिस्टर्स ने कहा, घर वालों ने कहा कि फिज़िक्स अच्छा सब्जेक्ट है, चूज़ करें। तो फिर मैंने इसमें मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसमें मास्टर कर लिया और अब मैं कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को फिज़िक्स ही पढ़ाती हूँ। कोई भी काम जो है वो मुश्किल ओ, तब तक है जब आप उसको मुश्किल समझते हैं, तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला भी मेहनत का आपको फल देते हैं। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने इंटर्नशिप के बारे में बताया हमें, तो थोड़ा-सा ये बताइएगा कि किस तरह की इंटर्नशिप थी और जो आपने कितने मंथ के लिए इंटर्नशिप की और क्या-क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इंटर्नशिप का? आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी इस इंटर्नशिप के ज़रिए से? जी, बेसिकली मेरी फिज़िक्स में मेरा सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस पे मेरी हायरिंग हुई थी। इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने फिर ऑनलाइन इंटरव्यू था, फिर लाहौर बुलाया, वहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर में हमारी इंटर्नशिप थी। हम लोग सिग्नल्स प्रोजेक्ट पे वर्क करते थे, डिफरेंट यार्ड्स में जाते थे, जैसे पहले लाहौर रेलवे स्टेशन जाते थे, उसके बाद फिर ओकाड़ा, यूसुफवाला, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, इसमें विजिट करते थे हम लोग और इस पे हमारा वर्क था, इंजीनियर्स के साथ हम लोग होते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत सारे नए लोग थे, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरा बेसिकली वैसे तो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस था, लेकिन जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई तो एक मेरे लिए एक नई चीज़ थी। मैं एमएससी फिज़िक्स की थी, मेरे साथ जो साथ मेरे इंटर्नीज़ थे, वो इंजीनियर्स थे, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं उनके साथ ही वर्क करती थी, सीखती थी, मेहनत करती थी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमारा ये रेलवे सिस्टम कैसा है और किस तरह मतलब सारा ये हम लोगों ने इसमें सीखा। सिग्नल्स पे वर्क किया हम लोगों ने। ओके। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने इस इंटर्नशिप में ट्रैवलिंग भी यकीनन बहुत ज़्यादा की है। तो कोई जी। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करना पड़ी इस इंटर्नशिप में, अगर आपने कोई की तो उनको कैसे आपने ओवरकम किया? लाहौर में क्योंकि मैं रहती थी, खुद ही साहिवाल आती थी, जाती थी,
ट्रेन में सफ़र करती थी। शुरू-शुरू में मुझे ट्रेन पे सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता था, डर लगता था मुझे। लेकिन जब मेरी इंटर्नशिप हो गई मैं इसमें ट्रैवल करने लगी अपनी इंटर्नीज़ के साथ। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड खानेवाल की थी, एक इस्लामाबाद की थी, तो फिर हम लोग ट्रैवल करते थे तो एन्जॉय भी करते थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा सफ़र रहता है, आपने मुख्तलिफ दूर का सफ़र करना हो तो बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल रहता है इसमें आपका सफ़र। तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए अकेले आने-जाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह की मदद भी साथ थी। तो इन चीज़ों को डर होता था कि अकेले कैसे सफ़र करूँ, फिर मैंने इसको ओवरकम किया। चीज़ों से मतलब टैकल करना सीखा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग भी। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने बताया आपका एजुकेशन का भी आपकी फील्ड रही है, तो जो आपने अपनी जो सॉरी आपकी टीचिंग की भी रही है, तो आपने जो टीचिंग है, क्या आपने जब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने टीचिंग स्टार्ट की थी या उससे पहले भी आप टीचिंग करती थी? नहीं, जब मैं सेकंड ईयर जैसे ही मेरे इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ, मैं घर में एकेडमी पढ़ाती थी बच्चों को, बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का। मैथ्स तब मेरा फ़ेवरेट था, बच्चों को मैथ्स करवाती थी, उनको मेरी समझ आती थी और मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स भी। फिर उसके बाद मैंने बीएससी में डबल मैथ्स फिज़िक्स किया। जब बीएससी में चली गई तो फिर मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, मेरे घर में एकेडमी आते थे स्टूडेंट्स। जैसे ही वो मेरी कंप्लीट हुई फिर मैंने एमएससी की। फिर भी मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती रही और जैसे ही मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ फिर मैंने कॉलेज में मेरी हायरिंग हो गई। 1 साल मैंने बॉयज़ को पढ़ाया, मैथ्स भी पढ़ाई, फिज़िक्स भी पढ़ाया। डिप्लोमास के स्टूडेंट्स थे मेरे, मैं उनको पढ़ाती रही और अब मैं गर्ल्स कैंपस में पढ़ा रही हूँ, एजुकेटर गर्ल्स कैंपस में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताइएगा कि जब आप टीचिंग करती हैं तो अभी रिसेंटली आप लाहौर में हैं या साहिवाल में रह रही हैं? मैं साहिवाल में हूँ। मेरी इंटर्नशिप 3 मंथ्स की थी, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर मैं साहिवाल में वापस अपने होम टाउन आ गई, फिर मैंने एजुकेटर कॉलेज में जॉइनिंग दी। अब मैं यहीं पढ़ा रही हूँ, 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे। ओके, दैट्स गुड। तो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले आपने इंटर्नशिप की, वो आपके लिए न्यू थी, फिर टीचिंग का पहले तो आप लाइक ऐसे आप घर में एकेडमी पढ़ाती थी, वो काफ़ी डिफरेंट होती है जब हम कहीं कहीं जाके काम करते हैं। तो आपके लिए जो टीचिंग का सफ़र था वो कैसा रहा और आपने इस जो आपका जो टीचिंग का टाइम रहा है उससे आपने क्या-क्या सीखा है? जी, टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ाया मैंने, कभी मैंने इस चीज़ में हेजिटेशन फ़ील नहीं की कि कोई भी स्टूडेंट्स आ जाए, जैसे मैथ्स का आ जाए, फिज़िक्स का आ जाए, तो मुझे ये नहीं होता कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ, इसके साथ कैसे टैकल करूँ। तो शुरू से पढ़ाती थी, तो इसलिए बड़ा ईज़िली और कंफर्टेबली मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास में फर्स्ट ईयर की क्लास है, 75 स्टूडेंट्स होती हैं मेरे पास और मैं उनकी क्लास टीचर भी हूँ और उनको पढ़ाती भी हूँ। फिज़िक्स के लेक्चर फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, सेकंड ईयर में भी होते हैं। स्टूडेंट्स छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती थी। लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आपके अंदर सब्र आता है और मैंने एक दफ़ा स्कूल में भी पढ़ाया, लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि मैं बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, लेक्चर दिया करूँ। तो फिर मैंने कोशिश की और फिर मेरी कॉलेज में हायरिंग हो गई। अब मैं बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो लेक्चर दिया, उनको कुछ समझ नहीं आया, वो मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, मैं उनको बताती हूँ। अभी भी घर में भी मैं एकेडमी पढ़ाती हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आती हैं 9th-10th की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की, 4 से 5 स्टूडेंट्स आती हैं, तो पढ़ाती हूँ मैं उनको भी इवनिंग में। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और क्या आपके फैमिली में भी कोई एजुकेशन से है या टीचिंग जिनका प्रोफेशन हो? नहीं, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट हूँ जो टीचर हूँ, पढ़ा रही हूँ। मेरे 6 फैमिली मेंबर्स हैं। वी हैव 4 सिबलिंग्स और घर में मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो टोटली अनपढ़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि हम अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकें और
बस। ओके, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि रेहान स्कूल का ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके बारे में कहाँ से पता चला आपको? मैं यूट्यूब, फ़ेसबुक पे भी देखती थी। मेरे छोटे भाई मुझे कहा करते थे कि तुम ऑनलाइन की तरफ जाओ, सर रेहान रेहान अल्लाहवाला को सुना करो। मैं सर को बहुत शुरू से ही सुनती थी, लेकिन उनकी बातों पे अमल तो नहीं करती थी कि वो कहते थे स्किल्स सीखें। तो मुझे इंटरेस्ट होता था कि मैं सीखूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला कि मैं जहाँ से सीख सकती। तो अभी रिसेंटली ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी इन्होंने एक स्टार्ट करवाया है, तो इसको देखें। तो तब से लेकर अब तक मैं मुख्तलिफ बच्चों के इंटरव्यूज़ भी सुनती हूँ, देखती भी हूँ। और सर रेहान का ये जो मिशन है ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि आपको स्किल्स आनी चाहिए ताकि आप अपनी अपने लिए भी फ़ायदा कर सकें और आने वाले लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हों। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, ये छोटे-छोटे बच्चे जो इंटरव्यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंटली हैं ये। मैं समझती हूँ कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, उन बच्चों में और इन बच्चों में बहुत डिफ़रेंस है। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। एक दिन मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की पीटीएम जॉइन की थी। मतलब मैं सुन रही थी उसको लाइव कि पेरेंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे सर से कि हमारे बच्चे मैट्रिक करें, नहीं करें, इंटरमीडिएट करें, नहीं करें। देखिए, इल्म वो है जो आपके अमल में आ जाए। वो बेसिक इल्म जो है वो आप अपने घर से भी सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी सीख सकते हैं, ठीक है? आपका घर घर में जैसा माहौल होगा, आप अपने बच्चे को उस माहौल में वैसे रख सकते हैं। बाकी जो डिग्रीज़ हैं ये अगर आप उसको एक मकसद नहीं है आपका, आप उसको लाइफ में कोई मकसद लेके नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो एक कागज़ की तरह ही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो पेरेंट्स ने छोटे-छोटे बच्चों को रेहान स्कूल में एडमिशन दिलवाया, ये बहुत अच्छा किया है और अपने बच्चों के साथ हेल्प आउट करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें और जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन पे भी उनके साथ भी करें, कोऑपरेटिव हों। तो ये बहुत अच्छा है, बच्चे सीखेंगे, आगे निकलेंगे क्योंकि आगे एआई का दौर है। मैं समझती हूँ कि स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में और होनी भी चाहिए। तो आपके बच्चे बिल्कुल बेकार नहीं जाएँगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंट है, यहाँ मेरे कॉलेज में बच्चियाँ क्वेश्चंस करते हुए हेजिटेशन फ़ील करती हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो प्रोफ़ेसर्स क्योंकि मेरे साथ होते हैं, कि वो प्रोफ़ेसर से पूछ सकें। मैं उनको कहती हूँ, "नहीं बेटे आप पूछें, कॉन्फिडेंटली पूछें हर चीज़, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप सीखेंगे। क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे सीखेंगे?" तो मैं उनको मोटिवेट भी करती हूँ कि सीखें। तो मुझे तो ये ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का हिस्सा बनूँ। स्किल्स सीखूँ, खुद भी सीखूँ, बच्चों को भी सिखाऊँ और आने वाली जनरेशन को भी बताऊँ और जहाँ पढ़ा रही हूँ, उनको भी बताऊँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह आप अपनी इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ओके, तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कोई ऑनलाइन काम में पहले भी कोई एक्सपीरियंस है या आपका फर्स्ट टाइम है ऐसे ऑनलाइन कोई काम करना? जी, मैंने एक तो ऑनलाइन कैनवा पे वर्क किया हुआ है, कैनवा सीखा है, स्किल्स ली हैं मैंने। मैम सादिया से ही ली थी। मैम सादिया कॉन्फिडेंस वाली से बहुत अच्छा सिखाती हैं। उन्हीं से ही मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो अब उसको सीख लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सारा उसके लिए आपको डेफ़िनेटली कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए होता है कि जो आपको हेल्प आउट कर सकें, आपने ये करना है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट इस क्वेश्चन आपसे एआई के बारे में है कि आपको ऑलरेडी एआई के बारे में पता था? अगर था तो कहाँ से आपको पता चला? और क्या आप अपनी डेली लाइफ में कोई एआई टूल्स वगैरह हैं क्या उनको आप यूज़ करती हैं? जी, जी, मैं चैट जीपीटी को यूज़ करती हूँ और मुझे बड़ी हेल्प होती है उससे। अगर मुझे कुछ भी फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल या कोई भी एमसीक्यूज़ या कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं उससे हेल्प लेती हूँ और चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ और वो एक बहुत अच्छा टूल है आपके लिए, स्पेशली आज के लोगों के लिए, फ्री भी है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि यूज़ किया करें। ओके, दैट्स गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप
ये जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए से क्या स्किल सीखना चाहती हैं, या आपको क्या लगता है क्या-क्या सीख सकती हैं, और कोई ऐसा पर्टिकुलर स्किल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत है कि मैं इसको सीखूं। कैनवा पे वर्क किया है, लेकिन आई थिंक सो कैनवा काफ़ी नहीं है, और भी आप टू स्किल्स लें, सीखें। तो मैं चाहूँगी कि मैं सीखूं भी और सिखाऊं भी, और मुझे प्लेटफॉर्म भी मिले। और मेरी बल्कि सर रेहान से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साहिवाल में भी एक डिजिटल स्कूल ओपन करें। मैं देख रही थी कि खानेवाल तक सर पहुँच गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि साहिवाल तक भी आ जाएँगे। और यहाँ के बच्चे भी बल्कि यहाँ के बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ की। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो अब आप मुझे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि एज़ एन एजुकेशनलिस्ट आपको क्या लगता है कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में एआई या जो टेक्नोलॉजी है, वो कितना अच्छा रोल प्ले कर सकती है? और जब से आपने इन चीज़ों को यूज़ करना अपनी लाइफ में शुरू किया है, आपने अपने अंदर या अपने जो काम हैं, उनके अंदर क्या-क्या चेंजेस सीखी हैं? जी, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी लाइफ में। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि मेरे कॉलेज में बच्चे जो हैं एफएससी करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसके बाद एमकेट करते हैं। ज़ाहिर है हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं बनता, हर बच्चा इंजीनियर भी नहीं बनता। तो डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो आपको चूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा टीचर बनने का शौक था, तो अब मैं समझती हूँ कि स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि आपको स्किल्स सीखनी चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इसका आगे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, इसको सीखना चाहिए और इसी की तरफ जाना चाहिए। आप घर बैठे कहीं भी बैठे आप अपने लिए भी फ़ायदा ले सकते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। यानी इसके लिए आपको घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जो काम है, उसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ हों, या फ्री टाइम में आप ज़्यादातर क्या आपको काम करना पसंद है? वैसे तो मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता। मैं अपनी जॉब के बाद मैं तजवीज़ सीखती हूँ। और मेरी भांजी-भांजा हैं छोटे, वो तुर्की में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि खाला हमें पढ़ाए, इस पारा हमने किसी और के पास नहीं पढ़ना। मैंने उनको टीचर भी हायर करके दिया था, लेकिन वो चाहते हैं कि हम खाला के पास पढ़ें। तो मुझे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सीखा भी है, और मैं उन दोनों को पढ़ाती भी हूँ ऑनलाइन। ज़ूम पे क्लास देती हूँ उन दोनों को, तो वो पढ़ते भी हैं। उसके बाद मैं घर में अकेडमी बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाने के बाद मैं मगरिब के टाइम फ्री होती हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जॉब के साथ-साथ कुछ स्किल्स और लूँ मज़ीद, और डिजिटली मतलब मैं सर रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जो है इनका हिस्सा बनूँ, और बच्चों को भी फैसिलिटेट करूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, खुद भी इससे फ़ायदा उठाऊँ। और सही तरीके से सर रेहान को सुनती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं वर्क करूँ, मेहनत करूँ और स्किल्स लूँ बहुत सारी। ओके। तो अब मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी कोई फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको आप अपने लिए एज़ अ रोल मॉडल, एज़ एन इंस्पायरेशन देखती हो? जी, मैं सर रेहान को ही सुनती हूँ ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है मुझे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है। और जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेके आते, आप बेमकसद ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मकसद आपकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए, गोल्स के बाद आप अपने आप को मतलब कंसिस्टेंसी के साथ जो आपको वर्क मिला करते रहें। और जब आप मेहनत करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली उसका फल भी मिलता है। तो सर रेहान की मैं बहुत सारी मतलब उनकी ट्रेनिंग सेशन भी लेती हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग में, और अपने बच्चों को भी वैसे ही गाइड करती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं मुझसे, और मैं सर रेहान को सुनती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे लिए वही हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसी तरह ही वर्क करूँ जिस तरह वो कर रहे हैं लोगों के लिए काम। एक्चुअल में वो ओके, लोगों दैट्स के लिए गुड। काम कर रहे हैं। जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि
आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि हर किसी ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई एम सेट किया होता है, तो आपकी लाइफ का मेन गोल क्या है? मेरी लाइफ का मेन गोल यही है कि मैं पहले तो अपने लिए बहुत सारा कमाऊँ, घर वालों पे खर्च करूँ और मेहनत करूँ, बच्चों को स्टूडेंट्स को एजुकेट करूँ। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आए और मैं उसको कुछ भी समझ ना आए और मैं उसको गाइड करूँ हर लिहाज से। और ऐसा ही होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे टाउन में कुछ भी बच्चों को समझ नहीं आ रही होती तो जो पेरेंट्स हैं, माँ अपने बच्चे के साथ बुक लेके आ जाती है कि हमने एनस्टीन से सीख लेते हैं, वो हमारे बच्चों को मैथ करवा देगी, फिजिक्स पढ़ा देगी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा देगी। तो वो ले आते हैं, मैं पढ़ा देती हूँ, मुझे खुशी होती है अगर किसी की मदद कर सकूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है वो अपना नॉलेज दूसरों तक बाँट सकूँ, अपने लिए फ़ायदा कर सकूँ, अपने घर वालों के लिए फ़ायदा कर सकूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको फैसिलिटेट कर सकूँ। तो यही मेरा गोल है कि मैं दूसरों की मदद करूँ, जिस तरह सर रेहान का एक एम है, मिशन है, लोगों को करते हैं। ओके, और लास्टली आपका जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपने कोई लाइफ लेसन सीखा हो या कोई एडवाइस जो मेरे व्यूअर्स को आप दें या मुझे देना चाहें? जी, बिल्कुल सीखा है। मैं स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो घरों से निकलते हुए भी डरती हैं, और मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में गोल सेट करें, मेहनत करें। मैंने अब तक जितना भी मेरा ये सफ़र रहा है, इसको मैंने अकेले ही तय किया है। मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। मैं वो उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ जिनको अब्बा जी और भाई साहब छोड़ के आते हैं। मैं खुद ही मैनेज करती हूँ हर सब चीज़ों को। मैंने अगर कोई आउट ऑफ सिटी जाना होता है, कोई टेस्ट वगैरह देने या कुछ भी, तो खुद ही मैं आती हूँ, जाती हूँ। आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखती हूँ और अल्लाह का नाम लेके चली जाती हूँ। मेहनत भी की है इसी तरह ही, और दूसरों के लिए यही है मेरा लेसन कि लाइफ के गोल सेट करें, मेहनत करें। आप कॉन्फिडेंटली हो के कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहें। जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट नहीं करते, तो वो फिर एक आपकी ख्वाहिश बन के रह जाती है। तो गोल सेट करें, उस पे मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ चलें, क्योंकि कुछ भी मैं कहती हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया के काम मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप ओके, जो थैंक यू बच्चियाँ सो हैं, मच। अपने पेरेंट्स पे उनका ट्रस्ट लें, उनका ट्रस्ट मत तोड़ें। जिस मकसद के लिए वो आपको स्कूल, कॉलेजेस में भेजते हैं या जिस मकसद के लिए उन्होंने आपको बिठाया है, उस मकसद में ही काम करें। ओके, थैंक यू सो मच आपके टाइम का और मुझे इस पॉडकास्ट में जॉइन करने के लिए। ओके एवरीवन, हम अपने इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप सो ये इंटरव्यू आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने इस इंटरव्यू से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो हम मिलेंगे नए लाइफ में किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक